तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 103 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिंटे ने चैरिन बेक और गैंग शोहा को किडनैप कर लिया था, जिस वजह से शुयुन का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो चुका था और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और शुयुन अभी बहुत ज्यादा सीरियस होता है जिंटे लोगों की तोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिंटे के साथ का एक बंदा उसको बोल रहा होता है, सर वेस्ट गैंगबक हाई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, उनको रोकना भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जिंटे कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो सच में हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं? तुझे क्या लगा था मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ? दूसरा बंदा कहता है, क्या मैं कुछ समझा नहीं। जिंटे हरामखोर वाली स्माइल के साथ बोल रहा होता है, शुयुन किम को तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त हम लोग कहाँ पे हैं। वो सारे के सारे कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे बस किसी पागल कुत्तों की तरह हैं। वो सारे के सारे गुस्से में इतने ज्यादा बौखला रहे हैं कि बिना सोचे समझे इधर उधर बस हमें ढूंढे जा रहे हैं। इतने में ही 12वें नंबर का बंदा यूनयोंग कहता है, हाँ जिंटे बिल्कुल सही बोल रहा है, शुयुन किम अभी बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। और एक बौखलाए हुए इंसान को फाइट में हराना बहुत ज्यादा आसान काम होता है। अक्सर जब इंसान जोश में होता है तो वो अपना होश खो देता है। ठीक है, तो मैं अब तुम सबको अपना प्लान समझाता हूँ। हमारे प्लान की शुरुआत में हमें सबसे पहले ये अफवाह फैलानी है कि हॉस्टेज को यानी कि बंदियों को हमने कहाँ पे रखा है, लेकिन हम असली जगह के बारे में ये अफवाह नहीं फैलाएंगे। हम उन्हें गलत गलत जगहों के बारे में अफवाहें देंगे और जैसे जैसे वेस्ट गैंगबक वालों को खबर मिलती रहेगी वो उस जगह पे जाते रहेंगे जहाँ पे उन्हें लगेगा कि हमने इन दोनों लड़कियों को रखा है। और शुयुन किम लोग पूरी रात भर गलत जगहों पे इन दोनों लड़कियों को बस ढूंढते रह जाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि वेस्ट गैंगबक वाले सारे के सारे बुरी तरह से थक जाएंगे और वही वक्त होगा जिस वक्त हम सब उनके ऊपर अटैक कर देंगे। जिंटे कहता है, एडवाइजर तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, तुम्हारा प्लान सच में कमाल का है। यूनयोंग कहता है, अबे साले मैं कितनी बार बोलूं तेरा एडवाइजर नहीं हूं मैं। जिंटे कहता है, जो भी हो ये प्लान सच में काफी ज्यादा कमाल का है। ठीक है, अब मैं अपने बंदों को बोल देता हूँ कि हर जगह गलत गलत खबरें फैला दो। तुम सबने सुना ना कि हमारे एडवाइजर ने क्या कहा है? वेस्ट गैंगबक वालों के कानों में ये खबर पहुंचा दो कि हमने बंदियों को कहाँ पे छुपा के रखा है, लेकिन उनको बिल्कुल गलत बताना। तुम सबको मैं अभी ये भी छोड़ देता हूँ, तुम चाहो तो वेस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक भी कर सकते हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। अभी बस तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उन्हें बस थकाना है, गलत इन्फॉर्मेशन दो या फिर उनको मारो, जो करना है करो। और एक बार जब वो सारे के सारे काफी ज्यादा थक जाएंगे उसके बाद हम लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे। आज की रात वो रात है जब हम वेस्ट गैंगबक हाई को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और अपना नाम बनाएंगे नॉर्थ गैंगबक में। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुयुन को जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है। इतने में ही जैंग ज्यूक शुयुन के पास आता है और कहता है, मेरे किंग मुझे माफ करना, मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। शुयुन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ अभी आखिर सब कुछ क्या चल रहा है? जैंग ज्यूक कहता है, नॉर्थ गैंगबक वालों ने अभी हर जगह गलत गलत खबरें फैला रखी हैं और मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ ये सब कुछ यूनयोंग का प्लान है जो कि उनके 12वें नंबर का बंदा है। मुझे लगता है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के हमें थकाना चाहते हैं ताकि हम उन लड़कियों को बस ढूंढते रहें। शुयुन कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसके आगे वो लोग क्या करने वाले हैं? जैंग ज्यूक कहता है, मुझे लगता है इसके आगे वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे जब हम लोग थक जाएंगे। और अफसोस के साथ हमें ये भी नहीं पता कि उनका कमांडर जिंटे अभी कहाँ है। मैंने अभी अपने कुछ खास बंदों को भेजा है ये पता करने के लिए कि आखिर जिंटे और वो लड़कियां कहाँ हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे बंदे कुछ ना कुछ तो जानकारी लेके आएंगे हमारे लिए। शुयुन कहता है, हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं। जैंग ज्यूक कहता है, मेरे किंग मैं आपसे दोबारा से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं उनकी चाल में फंस गया। मैं सच में कितना ज्यादा शर्मनाक हूँ जो कि उनकी चालों में फंस रहा हूँ। वो जो पहले गलत खबरें फैला रहे थे मुझे नहीं पता था कि वो सारी गलत खबरें हैं। लेकिन शुयुन अपनी जगह से उठता है और यहाँ से जाते जाते कहता है, चिंता मत कर ज्यूक, मेरे पास एक आइडिया है ये पता लगाने का कि वो हरामजादे इस वक्त कहाँ हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे अभी यांग शोहा और चैरिन बेक को बांध के रखा होता है। अभी यहाँ पे नॉर्थ गैंगबक के कुछ बंदे भी मौजूद होते हैं जो कि इन दोनों को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। वेल कितना हसीन नजारा है, इन लड़कियों को देख के मेरी आंखों को आराम मिल रहा है। वैसे ये सुंदर लड़कियां हैं कौन? ये दोनों कुतिया वेस्ट गैंगबक के एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं। तो वेस्ट गैंगबक की लड़कियां इतनी ज्यादा सुंदर होती हैं, वहाँ की क्वालिटी सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इन लड़कियों को देख के तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी वेस्ट गैंगबक ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वैसे ये लोग वहाँ पे किस तरीके का बिजनेस करते हैं? जिंटे इन दोनों लड़कियों को यहाँ पे लेके आया है ना? हाँ, वेस्ट गैंगबक वाले जरूर इन दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे होंगे, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। मैं पक्के तौर पे बोल सकता हूँ कि किसी को भी नहीं पता होगा कि ये दोनों लड़कियां अभी कहाँ पे हैं। ये दोनों लड़कियां अभी होती हैं एक बार में और ये हरामखोर लड़के आपस में अभी भी बात कर रहे होते हैं। क्या होगा अगर इन्होंने किसी तरह से वेस्ट गैंगबक वालों को कांटेक्ट कर लिया? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती, हमने इनको अच्छी तरह से बांध रखा है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि कहीं इन्होंने अपनी बॉडी में कुछ छुपा तो नहीं रखा है, जैसे कि कोई मोबाइल फोन, या फिर हो सकता है कि इन्होंने अपनी बॉडी में किसी तरीके का ट्रैकर
कर लगा रखा होगा। हाँ, तुमने सही कहा। चलो इनकी बॉडी की छानबीन करते हैं। लेकिन जिंटे ने हमें कहा है कि इन लड़कियों के ऊपर हमें हाथ नहीं लगाना है। इनकी छानबीन हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देख सके कि इन्होंने कुछ छुपा तो नहीं रखा है। और इनमें से जो एक ठरकी बंदा होता है चारिन बेग की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है उसकी छानबीन करने के लिए, और छानबीन तो बस एक बहाना होता है। लेकिन इससे पहले कि ये बंदा इन दोनों में से किसी को भी टच कर पाता, अचानक से च्योनहक यहाँ पे आ जाता है और इस बंदे को पकड़ के सीधा जमीन में पटक देता है। और अभी नॉर्थ गैंगबक वाले बंदे ये चीज पहचान जाते हैं, ये तो उन्हीं के साथ का एक बंदा है जो कि है च्योनहक 20वें नंबर का बंदा। और च्योनहक अभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन अभी खतरे में होती है। लेकिन च्योनहक यहाँ पे पहुंचा कैसे, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं च्योनहक एक जगह पे बैठ के अपनी बुक पढ़ रहा होता है। लेकिन इतने में ही जो शोइन होता है अपने किम बैग वाले रूप में यहाँ पे आ जाता है और च्योनहक के बंदे उसको एक खबर दे देते हैं कि किम बैग यहाँ पे दोबारा से आ चुका है। च्योनहक किम बैग को देख के काफी ज्यादा अलर्ट मोड में आ जाता है और अपनी जगह पे उठ जाता है। लेकिन किम बैग कहता है, बैठ जा, मैं यहाँ पे तुझसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसे समय में तू आराम से ऐसे रीडिंग कैसे कर सकता है। च्योनहक कहता है, क्या? मैं खुद समझा नहीं। किम बैग कहता है, क्या तुझे नहीं पता कि तेरी बहन के साथ क्या हुआ है? च्योनहक गुस्से में किम बैग की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अगर तूने कुछ भी झूठ बोला तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दोबारा से बोल, तूने क्या कहा? आखिर मेरी बहन के साथ क्या हुआ है? किम बैग कहता है, तेरी रैंक क्योंकि 20 है इसलिए मुझे लगता है तू अपनी बहन को आसानी से ढूंढ सकता है। अगर तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो जाके खुद देख ले कि तेरी बहन के साथ क्या हुआ है। और क्योंकि च्योनहक नॉर्थ गैंगबक का ही एक हिस्सा होता है इसलिए वो सोहा के पास बहुत ही इजीली पहुंच चुका होता है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में च्योनहक सोहा तक पहुंच चुका होता है और उसको बोल रहा होता है, सोहा मेरी बहन, ये मैं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन सोहा कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है इसलिए च्योनहक अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये बेहोश हो गई है। जैसे ही इसने मुझे देखा होगा इसने राहत की सांस ली होगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सोहा को कोई भी चोट नहीं आई है। शिट, आखिर मेरे रहते ये क्या हो गया? मुझे यहाँ पे और ज्यादा जल्दी आना चाहिए था। हे सोहा, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है सोहा? लेकिन इतने में ही यहाँ पे नॉर्थ गैंगबक का 13वें नंबर का बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है टेयोंग। टेयोंग यहाँ पे आते ही कहता है, क्या मुझे कोई समझाएगा कि आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? आखिर ये हरामजादा कौन है जो हमारे अड्डे में चला आया है? इसी के साथ च्योनहक 13वें नंबर के बंदे को कहता है, मैंने नॉर्थ गैंगबक को इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि मुझे ताकत चाहिए थी अपनी बहन को बचाने के लिए। टेयोंग कहता है, आखिर ये हरामजादा क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन च्योनहक अब भी बोल रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम लोगों का प्लान ये होगा कि तुम लोग मेरी बहन को इस्तेमाल करोगे वेस्ट गैंगबक के खिलाफ। मैंने इस गैंग को सोहा की वजह से ही ज्वाइन करा था, लेकिन ये देखने के बाद कि तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया है, मैं इस गैंग को छोड़ के जा रहा हूँ। आज से ही और अभी से मैं इस गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। अभी च्योनहक को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और दुख भी हो रहा होता है जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और नॉर्थ गैंगबक की गैंग को छोड़ते ही शोन को नोटिफिकेशन आता है कि च्योनहक ने तुम्हारी गैंग को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इसी के साथ टेयोंग च्योनहक के एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, तो फिर चला जा हरामजादे, किसी ने भी तुझे नॉर्थ गैंगबक को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा था। आखिर एक 20 नंबर के बंदे की हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लान के बीच में आने की? हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि ये लड़की तेरी बहन है। तो क्या बे, तू मेरा क्या कर लेगा? तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि तेरी बहन हमारे प्लान में काम आ रही है। तेरा काम ये था कि तू चुपचाप से सब कुछ खड़ा होके देखे, ना कि बीच में अपनी टांग अड़ाए। ना कि तुझे ये सोचना चाहिए था कि हम तेरी बहन के साथ क्या करेंगे। तुझे हमारे साथ वफादार रहना चाहिए था कुत्ते। लेकिन इसी के साथ जो च्योनहक होता है उसकी पोटेंशियल अवेक होना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी सी ही देर में च्योनहक की पोटेंशियल अवेक हो भी जाती है और वो अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, नेटजी ने एक बार कहा था कि कोई भी तुम्हारे परिवार के साथ अगर बदतमीजी करे तो उसको छोड़ना मत। और क्योंकि अभी च्योनहक की पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है इसलिए अभी हमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि पहले से काफी मतलब ठीक ठाक हो चुके होते हैं। लेकिन अब भी टेयांग के सामने च्योनहक कुछ भी नहीं होता। टेयांग चाहे तो च्योनहक को अभी एक ही रैपिड में सुला सकता है, इसलिए टेयांग कहता है, अरे वाह, तुझे देख के तो मुझे डर लग रहा है कहीं मैं अपनी पैंट गीली ना कर दूं। लेकिन च्योनहक अभी बोल रहा होता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वापस से उठने के बावजूद भी मैं तेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, लेकिन तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? और अभी च्योनहक के हाथ में होता है उसका मोबाइल। दरअसल च्योनहक ने अभी किसी को फोन मिला रखा होता है और च्योनहक के इस फोन की वजह से अभी वेस्ट गैंगबक वालों को पता चल चुका होता है कि ये लोग अभी कहाँ पे हैं। सबसे पहले ये खबर हान जेहा को मिलती है और हान जेहा कॉल पे अपने सारे बंदों को बताते हुए कहता है, दोनों की दोनों लड़कियां अभी पोकर बार में हैं। कैंगशॉक और कूजा एक साथ होते हैं और कैंगशॉक कॉल पे बोल रहा होता है, ठीक है मुझे समझ आ गया, लेकिन वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। हाजुन भी युग्योमना के साथ होता है और कहता है, हाँ
मैं भी अभी बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, मैं उसके पास नहीं हूँ। और जैंग जुक कॉल पे चिल्लाते हुए अपने बंदों को बोल रहा होता है, शिट, अभी तो हमें ये बात पता चली है कि उन दोनों लड़कियों को कहाँ पे रखा गया है और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ के करीब है। लेकिन इतने में ही कॉल पे जैंग जुक को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, मैं उस जगह के पास ही हूँ। और जैंग जुक इस आवाज को पहचान लेता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे दोनों लड़कियां होती हैं, वहाँ पे वेस्ट गैंगबक का एक बंदा पहुंच चुका होता है जो कि वेस्ट गैंगबक के बंदों को उड़ा के मार रहा होता है। और साथ ही साथ में जैंग जुक को कॉल पे बोल रहा होता है, चिंता मत कर जुक, मैं वहाँ पे पहुंच चुका हूँ, मैं उनको बचा लूंगा। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है शोयुन किम, जिसने भी वेस्ट गैंगबक के बंदों का कॉल पे बात करते करते ही कुत्ता बना रखा होता है। और यहाँ पे पहुंचते ही वो च्योनहक को कहता है, च्योनहक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब यहाँ से आगे सब कुछ मैं देख लूंगा। साथ ही साथ में शून को अभी एक साइड क्वेस्ट भी मिल जाता है जिसका रिवॉर्ड होता है प्लेटिनियम कार्ड। और ये क्वेस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड होता है और अभी इसका सिर्फ पहला ही क्वेस्ट रिवील हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें दोनों लड़कियों के साथ यहाँ से निकलना होगा। तो खैर गाइस, शून यहाँ पे लड़कियों को बचाने के लिए पहुंच चुका है जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। साथ ही साथ में अभी हमें शून के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। और साथ ही साथ में एक और चीज नोट करने वाली है कि जैसे जैसे लोगों के स्टैट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनकी इंटेलिजेंस में भी हल्की हल्की इंप्रूवमेंट हो रही है। यानी कि शून की इंटेलिजेंस पहले बी लेवल की हुआ करती थी लेकिन शून की इंटेलिजेंस अब ए लेवल की हो चुकी है। तो खैर, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।